are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। सोशल वर्कर आदिल अंसारी ने अपने मन की बात सोशल मीडिया पर पोस्ट की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव आयोग मंच अलग अलग चरण में मतदान कर रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नामांकन का 5वां और अंतिम चरण शुक्रवार को हो चुका है और 5वें चरण में 13 सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। मुंबई में 5वें और अंतिम चरण में 13 सीटों पर 20 मई को मतदान होंगे। शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन था। 4 मई को नामांकन पत्र की जांच होगी और 6 मई तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 18 मई की शाम चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। आइए सुनते हैं सोशल वर्कर आदिल अंसारी ने मुंबई की जनता से क्या कहा। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में मुंबई शहर में सिर्फ एक सीट पे चुनाव लड़ रही है और वो सीट है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की। और वहां से पार्टी ने जिसको उम्मीदवारी दी है उनका नाम है एडवोकेट रमजान चौधरी। एक कद्दावर नेता है, ग्रास रूट लेवल के वर्कर है, पावरफुल है और हमको यकीन है कि हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी मशक्कत के साथ लड़ेंगे और इस मरतबा हम चुनाव जीतेंगे। हमको उम्मीद है कि लोगों को दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से नवाजेंगे और जीत होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ एक सीट पर लड़ रही है, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल। कैंडिडेट का नाम एडवोकेट रमजान चौधरी। शुक्रिया। इजाज खान, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए फॉर्म मेरा एक्सेप्ट हो गया है और मैं बहुत खुश हूं कि अल्लाह ताला मेरे साथ है और मुझे फिर से मौका दिया उन्होंने और इस बार मैं अपने आप को पूरी तरह से साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इतना हार्ड वर्क करना चाहता हूं कि मेरे हार्ड वर्क से लोगों को ये समझ में आ जाए कि मैं क्या करना चाहता हूं इस देश के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आदिल अंसारी कुर्ला मुंबई से। अब ताहिब भाई, एजाज भाई भी आ गए बिग बॉस वाले इलेक्शन लड़ने के लिए नॉर्थ सेंटर। सबको दिख रहा कुर्ला ईस्ट, कुर्ला वेस्ट, बैंड्रा ईस्ट, बैंड्रा वेस्ट, सबको दिख रहा है कि भाई 6 लाख मुस्लिम वोट है। अरे मेरे भाई, 6 लाख मुस्लिम वोट है तो 6 लाख मुस्लिम वोट में से गिर तो 45% रहना। 45% का मतलब कितना होता है? 3 लाख से भी कम। खासदार बन जाएगा कि आदमी 3 लाख से कम में? 5 लाख वोट लेती है भाजपा वहां से। मान लो इस बार कौम में बहुत गुस्सा है, 60% वोट गिर गए। 60% होगा 3,60,000 वोट। 3,60,000 वोट में कोई एमपी बन जाएगा और क्या वो एक आदमी को मिल जाएगा? अब मान भी लो एक आदमी को मिल गया तो कैसे वजह बनेगा 3,60,000 में कोई खासदार? स्कूल गए कि नहीं तुम लोग? मतलब बेसिक मैथ्स वैट्स आता है कि नहीं लोगों को? मेरे तो समझ में ही नहीं आता। अरे मुस्लिम कैंडिडेट क्या चिल्ला रहे हम लोग? लास्ट बार कब जीता था मुस्लिम खासदार ये मुंबई के अंदर से? बताओ मेरे को, किसी को नाम याद है? अब्दुल सलेम भाई जीते थे 1971 में। उसके बाद से आज तक कोई मुस्लिम कैंडिडेट एमपी का मुंबई के अंदर जीता ही नहीं है। आज की तारीख में आपके देश के अंदर आपका जो प्रधानमंत्री है वो रोज मुसलमानों पर अटैक कर रहा है। अभी कल बोलते वोट जिहाद की है, परसों वो बोल रहा है कि भाई तुम्हारा हिंदुओं की प्रॉपर्टी लेके मुस्लिम को दे देंगे। उसके पहले बोलता है कि SC/ST का रिजर्वेशन लेके मुसलमान को दे देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए एक आइटम नहीं है, लेकिन ये 10-10 आइटम रोज झूठे लेके आ रहा। अपने को आज तो भी समझ में आए, संविधान अपन बाद में बचाएंगे, पहले अपने आप को बचा लेना। पहले अपने आप को बचा ले हम लोग कि ये मुसलमानों को अपने आप को बचाने का इलेक्शन है। नहीं तो इसके बाद में क्या होगा क्या मालूम? क्या हुआ है पिछले 10 साल का आपको याद नहीं है? CA NRC याद नहीं है आपको? ट्रिपल तलाक आपको याद नहीं है? आर्टिकल 370 आपको याद नहीं है? उमर खालिद आपको याद नहीं है? गुल्फिशा फातिमा आपको याद नहीं है? सब जेल के अंदर है आज की तारीख में सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। वो कपिल मिश्रा बाहर घूम रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, देखो कैसा है कि अभी आप लोग के पास 2 ऑप्शन है, ठीक है? 2 ऑप्शन है, एक है कैंसर और एक है मलेरिया। अभी आपको ये चूज करने का भाई अपने को कैंसर चाहिए कि मलेरिया चाहिए। कैंसर होएगा मर जाओगे, मलेरिया में कम से कम इलाज तो हो सकता है, तो मलेरिया को अपना लो अभी फिलहाल। तो आज कांग्रेस पार्टी को भी, मतलब कांग्रेस पार्टी के जो नगर सेवक MLA उनसे ही मैं कहना चाहता हूं कोई गलतफहमी में रहना मत। कोई कौम को कांग्रेस पार्टी से प्यार नहीं हुआ है। कौम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना चाहती है। और बीजेपी के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। आप लोग हम लोग से दुश्मनी ले रहे अननेसेसरी। मस्जिद को शहीद करें 92 में, उसके बाद तो फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी से लेके लोग थोड़े से ठंडे थे। अब ये तो गरम दल आ गया ना, पूरी तरह से मुसलमानों पर अटैक कर रहे चारों तरफ से।
तो क्या करेगा मुसलमान? तो हम लोग हराने के लिए निकले बीजेपी को। संविधान वगैरह मुसलमान बाद में बचाएगा, पहले अपने आप को बचाएगा। ये इलेक्शन के अंदर सीधा सीधा बीजेपी को हराने के लिए आपको वोट देना है, और ये फैक्ट है। और अगर आप लोग को इतनी छोटी बात नहीं समझ में आती तो फिर आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूं कि मुसलमान लोगों को लास्ट 10 साल में बीजेपी ने बहुत समझा सिखा दी है। तो कांग्रेस ने 70 साल से बेवकूफ बना के रखी थी, वो अलग बात है, लेकिन आज 10 साल के अंदर हम लोग समझ गए भाई किसको वोट देने का, कैसा वोट देने का। ये मुस्लिम वाले झांसे में भी नहीं आ रहे हम लोग। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने अपने, सिर्फ नॉर्थ सेंट्रल की बात नहीं, अपने अपने यहाँ पर कोई भी पार्टी का आदमी कोई भी स्टेट के अंदर जो बीजेपी के या किसी भी एनडीए के कैंडिडेट को हरा सकता है, जो मोदी का समर्थन कर रहा है, उसी को ही वोट देना है। अपने को हराने के लिए सिर्फ वोट देने का है, बाकी कोई दूसरा रीजन ही नहीं है। रिजर्वेशन से लेके, एजुकेशन से लेके, स्कॉलरशिप से लेके, पैसे से लेके सब ले लेंगे अपन। अपने को बीजेपी ने 10 साल में अच्छा ट्रेन कर दी है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब लेंगे, एक एक चीज लेंगे। पहले इनको हटाओ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।